भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया बहुत ध्यान पूर्वक सुने। आज के सत्संग में कई ऐसे संशय हैं, कई ऐसे मति भ्रम हैं, उनका आज निवारण होगा। आप निश्चिंत रहिए और ध्यान पूर्वक सुनिए। कई भक्तों के मन में ये संदेह रहता है कि हम किसी एक इष्ट देवता की पूजा करें कि सभी देवी देवताओं की पूजा करें, इससे कोई दोष तो नहीं लगेगा, या हम उन देवता की पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा हम छोड़ देंगे तो वो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा मन में संशय रहता है कि किसी की पूजा छूट रही है तो ये डर रहता है कि वो कहीं रुष्ट ना हो जाए, हमारा कहीं जीवन में अनिष्ट ना कर दें, कहीं हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटा दें जिससे हमें पीड़ा हो। तो ये डर रहता है कि किसकी पूजा करें किसकी छोड़ें। ये साधकों में सब में बहुत अधिकतर मैंने देखा है संशय रहता है। तो इसका आज पूर्ण निवारण हो जाएगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक ये सत्संग सुने और एकाग्रता अपनी कायम रखें। सद्गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के मंगलाचरण जो किया है उसमें कहा है सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने किसी का भी विशिष्ट रीति से नाम ना देकर उसका ही ध्यान करने को कहा है जो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ध्यान करने के लिए कहा है। अब इसका अर्थ है जिसको जो स्वरूप अच्छा लगे उसका वह जप करे, उसका वह ध्यान करे और उसकी ही वो पूजा करे, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता हो। जिसको जिस स्वरूप में प्रीति हो उसके लिए उस स्वरूप का ही जप ध्यान उत्तम है। अगर ठाकुर जी के जिस स्वरूप में ध्यान में या पूजा करने में आपको आनंद आता हो तो ठाकुर जी आपके इष्ट हैं। अगर राम जी की पूजा करने में, ध्यान करने में, जप करने में आपको आनंद आता हो, राम जी अच्छे लगते हो तो राम जी आपके इष्ट हैं। श्री कृष्ण में प्रीति हो तो श्री कृष्ण इष्ट हैं और शिव जी में प्रीति हो तो आपके शिव जी इष्ट हैं। परंतु वंदन और पूजन सभी देवताओं का भी करते रहना चाहिए। किसी भी देवता को हम जो है उनको छोड़े ना या न समझें, उनका अपमान ना हो जाए हमसे, ये बात ध्यान रखना। आपको वंदन पूजन सबको प्रणाम करना है, सबकी पूजा करनी है। अभी आप ध्यानपूर्वक सुने, पूरा निष्कर्ष इसका आवेगा। कितने ही वैष्णव कहते हैं हम शिव जी की पूजा करेंगे तो हमको दोष लग जाएगा, यह भूल है। सनातन धर्म में देवता अनेक हैं परंतु ईश्वर एक ही है। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों से बना हुआ है और एक एक तत्व के एक एक देवता हैं। यह 5 देवता एक ही हैं। हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं की पूजा प्रधान बताई गई है। इसमें 5 देवता में गणेश जी हैं, शिव जी हैं, सूर्य भगवान हैं, माता जी हैं और विष्णु जी हैं। अब पृथ्वी तत्व गणेश तत्व है। गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। मनुष्य सत्कर्म करने बैठता है तब मनुष्य के पाप ही उसमें विघ्न करने आते हैं। परंतु गणपति महाराज की पूजा करें तो उन विघ्नों का नाश होता है। गणपति महाराज विघ्न हरता है। जल तत्व शिव जी हैं। शिव जी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य हैं। सूर्य की उपासना करने से निरोगता आती है, आप निरोगी हो जाएंगे। वायु तत्व माता जी हैं। माता जी की उपासना धन को देने वाली होती है। और आकाश तत्व विष्णु जी हैं। विष्णु की उपासना प्रेम दान करती है, आपको प्रेम बढ़ाएगी। तो 5 देवता एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए।
ईश्वर के स्वरूप अनेक हैं। परमात्मा के किसी भी रूप के साथ तन्मय हो जाओगे तो तुमको मुक्ति भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तुमको जिस स्वरूप में प्रीति हो उसी स्वरूप का आप चिंतन करो, ध्यान करो, परंतु भक्ति में दुराग्रह ना रखो। भक्ति में दुराग्रह आने से भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। बंदन पूजन प्रत्येक देवता का करो, मनाही नहीं है, परंतु ध्यान और जप एक ही देवता का करो। सबका ध्यान ना करो, सबका जप ना करो, ध्यान और जप एक ही देवता का करो जिनको आपने अपना इष्ट देव बनाया है। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो जाती, ध्यान पूर्वक बहुत सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक आपके अंदर अनन्य भक्ति की सिद्ध अवस्था नहीं आ जाती है, तब तक अन्य देवताओं में अपने इष्ट देव का अंश मानकर उनका आप वंदन करें और पूजन करें। इष्ट देव के चरणों में अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। अपना आंतरिक प्रेम हमेशा अपने इष्ट देव के प्रति रखनी चाहिए और इस प्रमाण से दूसरे देवताओं में अंशात्मक प्रेम रखो कि ये हमारे इष्ट देव के अंश हैं, ये उन्हीं के परिकर के हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। इस भाव से उनसे प्रेम करो, उनकी भी पूजा करो, तो पीछे भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा। यही अनन्य भक्ति है, इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। आजकल अनन्य भक्ति का रूप और दे दिया गया है कि हम अपने इष्ट देव का ध्यान करें, दूसरे देवताओं की किसी की पूजा ना करें। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये सब भगवान के ही अंश हैं, साक्षात भगवान ही हैं। आपका जिस भी देवता में मन लगता हो आप उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं का जप करें। परमात्मा के साथ कोई भी संबंध रखने से ही जीवन सुधरता है। परमात्मा को पिता मानो, तुम बालक बनो, तुम्हारे घर में जो कुछ आमदनी हो उसे ठाकुर जी के अर्पण करो। भगवान से कहो तुम्हारी कृपा से यह मुझे मिला है। मनुष्य में पैसा कमाने की अक्ल है, परंतु पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अक्ल नहीं है। तुमको जो कुछ मिले उसे अपने इष्ट देव के अर्पण करो। बालक को जो कुछ मिलता है वह अपने पिता को ही तो देता है। इस प्रकार अपने इष्ट देव की आप भक्ति करें और भक्ति में दुराग्रह ना रखें। अगर आप अपने इष्ट देव को सर्वोत्तम मानेंगे और दूसरे देवताओं की आपसे अवहेलना होगी तो निश्चित मानिए जिन भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हैं वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, उनकी कृपा आपको नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखें। आप भले ही राम जी की पूजा करते हैं, आप शिव जी का भी पूजन करिए, आप माता का भी पूजन करिए, आप गणेश जी का भी करिए, आप सूर्य भगवान का करिए, हनुमान जी का करिए, कृष्ण जी का करिए, जिसमें जिसमें आपकी श्रद्धा है आप सबकी पूजा करिए। लेकिन जप और ध्यान ये अपने इष्ट देव का ही करिए। बाकी पूजा आपको सबकी करनी है, सबका सम्मान करना है। तो आज के सत्संग में हमारे हिसाब से आपको बिल्कुल आप संशय मुक्त हो गए होंगे कि हमें पूजा किसी की छोड़नी नहीं, बस भाव बदलना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।